मेरे लिए नीला झंडा ही सब कुछ है। बहुजनों के मसीहा, बहुजन नायक, क्रांतिकारी, महान तपस्वी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। घटना साल 1982 की है। साहेब अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल से जम्मू की यात्रा पर थे। साहेब के आदेश के अनुसार हर कार्यकर्ता अपनी साइकिल के बीच में एक डंडा फंसाकर चल रहा था ताकि मुसीबत के समय डंडे को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। प्रत्येक साइकिल पर एक नीला झंडा भी था जिस पर DS4 लिखा हुआ था। काफिले के पीछे जम्मू पुलिस का एक S रैंक का अधिकारी सुरक्षा के लिए वह अपनी साइकिल पर साथ चलते थे। एक दिन कारवां जम्मू के पास खेड़ा गांव से गुजर रहा था। तभी काका राजपूत नाम के एक गुंडे ने कारवां में सवार निर्मल सिंह हुकूमतपुरी की साइकिल पर लगे नीले झंडे को छूने की कोशिश की। जैसे ही निर्मल ने उसे मारने के लिए साइकिल से बैंड डंडा निकाली, उसके पीछे चल रहे बंगा क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने पीछे से बैंड पकड़ ली और काका राजपूत मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों के साथ भाग निकला। जब इस घटना की खबर साहेब तक पहुंची तो वह बिना समय बर्बाद किए घटना स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही साहेब आए, निर्मल हुकूमतपुरी से पूछा कि हाँ बाई का क्या हुआ। जी काके बदमाश ने झंडे को छूने की कोशिश की। तो फिर आपने डांग को हथियार के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी मैं तो डांग मारी थी। तो फिर लगी क्यों नहीं? साहेब जी पिछले साथी ने पकड़ ली थी। तुम्हारे पीछे कौन था जिसने डांग को पकड़ा था? अब तुम ये डंडा इनके कंधों में मारो। साहेब की आंखें क्रोध से लाल थीं। आपके आखिरी साथी का पीछा कौन कर रहा था? जी जम्मू पुलिस S। साहिब हाँ बई तुम कहाँ थे? मैं थोड़ा दूर था। क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का एहसास नहीं है? मैं क्या करता, मैं तो पीछे था। SP इतना कहने की देर थी कि साहेब ने उसे बेल्ट से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे और साथ ही चिल्लाकर कहा कि तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भाग जाओ। आप स्वयं जूते खाने के योग्य हैं। क्या आप मेरे कार्यकर्ताओं की रक्षा सुवाह करेंगे? रात में पूरा कारवां जम्मू की कबीर कॉलोनी लौट आया जहां साहेब और उनके साथी रात में रुके। तंबू में घुसते ही साहेब ने फिर वही बात पकड़ ली। हाँ निर्मल तुमने जह डांग क्यों नहीं मारी? क्या जह डांग तुम ढूंढे में लेने के लिए खा है? साहेब जी मैंने तो डांग मारा था। तो फिर लगी क्यों नहीं? जी उसने पकड़ लिया था। हाँ तुमने डोंग को क्यों पकड़ा? उस काका बदमाश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जो हमारी पार्टी का झंडा उतार रहा था? यह सब तुम्हारी गलती है। आप जानते हैं कि अब जीवन में यही नीला झंडा मेरे लिए सब कुछ है। इसी नीले झंडा के लिए मैंने अपनी ऐसो आराम वाली आलीशान नौकरी को छोड़ दिया। अब इस नीले झंडे के अलावा दुनिया में मेरा कोई पिता, कोई माँ, कोई रिश्तेदार और कोई भाई बहन नहीं है। साहेब की आवाज में अंता का दर्द था। यह बात सुनकर बाकी सभी साथियों की आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगी। इस देश के मूल निवासियों को सत्ता सौंपने के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। साहेब कांशीराम।